अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीन की भारत पर हमले की तैयारी सामने आ गई। लद्दाख में रोबोट फौजी पहुंच गए। इंडिया में मातम का समा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी फ़ौज की जानिब से ख़तरनाक तरीन हमले की तैयारियां भारत पर मुकम्मल कर दी गई हैं। लद्दाख में चीन अब एक नया हथियार रोबोट फौजी जो उनके नया बनाया हुआ हथियार है और ये कुत्ते की शक्ल से मुनासिब रखता है। और कहा जा रहा है कि इंडिया में इस वक्त मातम का समा सामने आ गया है। चीन में मशीन गन से लेस रोबोट का कुत्ता तैयार किया गया है। इस रोबोट कुत्ते को चीन और कंबोडिया की मुश्तरका फ़ौजी मशकों के दौरान पेश किया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक बैटरी से चलने वाले इस रोबोट को दूर दराज से रिमोट के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। ये रोबोट 2 से 4 घंटे तक मुसलसल दौड़ सकता है, जबकि आगे चलने के साथ साथ पीछे भी चल सकता है, जबकि बैठने और छलांग लगाने की सलाहियत भी रखता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कुत्ता अपने रास्तों की मनसूबाबंदी खुद कर सकता है, जबकि अहदाफ को शनाख्त और इन पर हमला भी कर सकता है। एक रोबोट कुत्ते का वज़न 50 किलोग्राम के करीब है और मशीन गन इसके अंदर नस्ब होती है, जो बाहर निकल कर हदफ को निशाना बनाती है। चीनी मीडिया से बात करते हुए एक चीनी फ़ौज ने बताया है कि ये रोबोट शहरी इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए अहम साबित होगा और कुछ शोबों जैसे कुछ किसी को ढूंढने और अहदाफ को निशाना बनाने के हवाले से इंसानी फ़ौजियों की जगह ले सकता है। एक चीनी कंपनी के तैयार करदा रोबोट की कीमत $1,00,000 के करीब बताई जा रही है। ये पहली बार नहीं जब चीन की जानिब से रोबोट कुत्तों का मुजाहरा किया गया। इससे कबल 2022 में भी इस तरह का रोबोट एक फ़ौजी मशक में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी मैदान में इस मौके पर आ सकता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीन ने भारतीय फ़ौज पर क़यामत बर्पा कर दी है। अहम भारतीय फ़ौजियों के पुल तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा तिब्बत गांसू नगरियार के इलाकों में दोनों अफवाज जो कि आमने सामने हैं, जंग का मैदान सज चुका है। ये तनाज़ा एक बड़े जंगी तसादुम में तब्दील होने जा रहा है। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात पहले ही काफ़ी ख़राब थे, लेकिन हालिया हमले ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। ये हमला न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी तसादुम का आगाज़ हो सकता है, बल्कि इसका असर पूरे खित्ते की सियासत पर पड़ सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन ने ये हमला क्यों किया, भारतीय आर्मी पर इसके क्या असर मरतब पड़े। तिब्बत के इलाके में जंगी सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़राब हो रही है। चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात पिछले गुज़िश्ता 4 सालों से बदतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि चीन की आर्मी तैयार है, चीन की फ़ौज तैयार है। इसके अलावा हालिया दिनों में चीन और भारत के दरमियान सर्दी इलाकों में कशीदगी में बड़ा इजाफा देखने में आया है। भारतीय फ़ौज की तरफ से चीन के जारहाना इक़दाम किए जा रहे थे, जिसके बाद चीन ने फ़ैसला कौन इक़दाम उठाते हुए भारतीय फ़ौजियों पर क्रूज़ मिसाइल का हमला किया। ये हमला एक बड़े जंगी तसादुम की शुरुआत हो चुका है। इसके अलावा तिब्बत और गांसू का इलाका दोनों मुल्कों के दरमियान सर्दी तनाज़े का एक अहम हिस्सा है। जंगी साजो सामान का जमा होना और दोनों अफवाज की नकलो हरकत इस इलाके को एक बड़े जंगी महाज को आगे लेकर चल रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन की ख़तरनाक तरीन जंगी कैफियत की वजह से भारत के लिए इस इलाके में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी एक बड़ा ख़तरा भी बन सकती है। चीनी फ़ौज ने अपने जदीद मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फ़ौज पर एक बड़ा हमला किया है। यह हमला इंतहाई महारत के साथ किया गया। भारतीय आर्मी के कई पुल, कई बंकर्स, कई चौकियाँ तबाह हो बर्बाद होकर रह गई और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो शदीद किस्म का निशाना बनाया गया है।
چینی میزائل سسٹم کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ حملہ نہایت کامیاب رہا۔ بھارتی فوج کو نقصان اٹھانا پڑا۔ حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید ترین نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت اس وقت بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں اور پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی جو نقل و حرکت ہے وہ محدود ہو کر رہ چکی ہے۔ انہیں اپنے فوجی دستوں اور جنگی ساز و سامان میں بھی دشواری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، جس سے بھارتی فوج کا مورال کم ہو چکا ہے۔ چین نے یہ حملہ نہایت منظم اور جدید تکنیک کے ساتھ کیا ہے۔ چینی فوج نے پہلے بھارتی پوزیشنز کی درست نشاندہی کی ہے، پھر میزائلوں کے ذریعے ان پر شدید حملے کیے۔ چین اس کی جدید ٹیکنالوجی اور جاسوسی نظام نے اس حملے کا کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تبت اور گانسو کا علاقہ چین کے لیے ایک اہم عسکری محاذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ چین نے یہاں بھی تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ بھارت کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے تیار رہے۔ اس کے علاوہ تبت کی جغرافیائی حیثیت چین کو بھارتی سرحدوں کے قریب اپنے فوج کو بڑھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چین نے تبت میں اپنی فوجی قوت کو مضبوط کر لیا ہے۔ یہاں جدید جنگی طیارے، میزائل سسٹم، دیگر جنگی ساز و سامان اور چینی فوج کے جوانوں کی بڑی تعداد تبت میں موجود ہے، جو کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور بھارتی فوج کے پلوں کی تباہی چین کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھا۔ ان پلوں کی تباہی کے بعد بھارتی فوج کی جو نقل و حرکت ہے وہ محدود ہو کر رہ چکی ہے۔ وہ اپنے فوجی ساز و سامان کو جنگی علاقوں تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور جنگی محاذ پر ان کی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ بھارت کے پاس ایک مضبوط قوت بھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی جنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی فوج نے تبت کے قریب اپنے فوجی قوت کو بڑھا دیا۔ ان کے جنگی طیارے اور میزائل سسٹم بھی چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی طرف سے جوابی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو بھارت بڑھا سکتا ہے۔ بھارت کے پاس جدید میزائل سسٹم ہیں جو کہ چین کی فوجی پوزیشنز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ اور نیوی اس تنازع میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے جنگی طیارے چینی فوج کی پوزیشنز پر حملہ کر سکتے ہیں، جبکہ نیوی بھی ریاستوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہر صورت تیار بیٹھ سکتی ہے۔